नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है। 198 और छात्रों को बुखारेस्ट से दिल्ली लाया गया। तो वहीं पलवल के गांव घड़ी पट्टी में रहने वाले दीपक और उसकी बहन भी यूक्रेन से लौट आए हैं, जिसके बाद परिवार और गांव ने उनका स्वागत किया। दोनों की दिसंबर 2021 को यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन जब से यूक्रेन पर हमले की खबरें आ रही थी तभी से परिवार चिंता में था। दोनों भाई बहनों ने बताया कि रात के समय जब वो सोए तब सब कुछ शांत था, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो पता चला कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हो चुका है। परिवार भी चिंता कर रहा था, लेकिन जब से दोनों लौटे हैं तब से परिवार ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जैसे सही सलामत अपने इंडिया वापस आ गए, ऐसे सभी माँ के बच्चे इंडिया वापस आ गए। बहुत डरावने हालात थे। हमारे 2 ही बच्चे थे, हमने दोनों एक यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए भेजे थे। तो माँ की तो चिंता इतनी है। बस यही कि एक तो हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं की कि हमें यहाँ सेफली अपने यहाँ पहुँचा दिया। बाकी उनका बहुत बहुत है। बाकी वहाँ की हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। और ये भी है कि जो बच्चे वहाँ हैं उन्हें भी यहाँ पहुँचा दें, ये भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ जितने भी बच्चे फंसे हों उन्हें भी वहाँ से निकाल दें। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम यहाँ सेफली पहुँच चुके हैं और अब हम सब बहुत खुश हैं, एकदम बहुत सेफली फील कर रहे हैं। तो आप कैसे पहुँचे, किस तरह से वहाँ आपकी सहायता की? वो सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत हेल्प किया हमें पहुँचाने में और गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प किया है, तो हम यहाँ बहुत सेफली पहुँच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार वापस लाया जा रहा है। 198 और छात्रों को बुखारेस्ट से दिल्ली लाया गया है। तो वहीं पलवल के गांव घड़ी पट्टी में रहने वाले दीपक और उसकी बहन वापस यूक्रेन से लौट आए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर की विधायक गीता भुक्खल ने यूक्रेन में फंसे झज्जर जिले के छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिलाया कि उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाएगा। गीता भुक्खल ने झज्जर जिले से करीब 1 दर्जन युवा MBBS करने के लिए यूक्रेन गए हैं, ये जानकारी दी। लेकिन जिस तरीके से अब यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बनी है, उससे भारतीय छात्रों को तुरंत प्रभाव से वापस बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उनको वापस बुलाने को लेकर के वो सरकार से लगातार बातचीत कर रही हैं और जल्द ही उनकी वतन वापसी हो जाएगी। यूक्रेन में जो है फोन पे बात भी की है और हमने उनको आश्वासन भी दिया है। साथ में बदानी से हमारे परमोल जी थे, उनके भी बेटे जिनका की कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, उनसे भी हमने बात की है। हमने बच्चों से कहा है कि हम सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चे हमारे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं वो फंसे हुए हैं, हमारी भारत सरकार, हमारी एम्बेसी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले। मैंने जिले के DC से भी बात की है, जिले के अभी मैंने SP से भी बात की है कि जो हमारे बच्चे वहाँ हैं उनको हर लिहाज से सुरक्षित भारत देश में लाने का काम सरकार करे। भिवानी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से वार्षिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान CM ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। इसके अलावा CM मनोहर लाल ने अटल हॉल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद रहे। CM ने पहले स्वर्ण जयंती का उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास किया। CM ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कदम में भविष्य में बेहतर छात्र प्रदेश को मिल पाएंगे। गरीबी देश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो कि गरीबों के हित का काम किया था। भारत माता की ये सच्चे किसान हितैषी, जो कि न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया, तब ऊंट पर चढ़कर की पाचू गांव में महोदय ने भी। तो भिवानी में
का ऊंट है और उत्तम नस्ल का। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जब भी कभी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो सरकार का टेम्परेरी एक शेड बना दिया जाता है और कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जब विचार आया कि एक स्थायी सभागार बनना चाहिए, तो आज एक स्थायी सभागार की भी नींव रखी गई है, ऐसा प्रयास हुआ है। इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सभागार केवल शिक्षा बोर्ड के काम आया ऐसा नहीं, भिवानी नगर के या तो आसपास के लोगों को भी जब भी कभी अपना कोई कला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अवसर आएगा तो इसके भविष्य में रहेगा। एक प्रकार से शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति इसका भी उभार होगा और हमारा भिवानी नगर तो कला संस्कृति का बड़ा प्राचीन केंद्र है। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उस काम में बहुत ही अच्छा काम हमारे बोर्ड ने किया है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सही तरीके से निश्चित हो, उसी प्रकार से उन्होंने भी इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन, जो बहुत सी जानकारियां गलत दी गई थी हमारे आंदोलनों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, उनको ठीक करने का काम जिस प्रकार से किया है, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूं। शिक्षा का महत्व और बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियों को मेरिट में देने का काम उन्होंने किया, तो इससे निश्चित तौर से शिक्षा का महत्व जो है वो हर व्यक्ति के दिमाग में और हर विद्यार्थी के दिमाग में उसका महत्व बढ़ा है। सर आप सुनाओ। भिवानी में 3 दिवसीय 38वें पशु मेले का आयोजन किया गया। रविवार को मेले के समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने इस दौरान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले पशुपालकों का उत्साह भी बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकाल करके प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी और बाइक भी भेंट की। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान ऊंट पर चढ़ करके लोगों का अभिवादन किया, जो इस पशु प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र रहा। इसी के साथ सीएम ने घोषणा करी है कि पशुओं की दवाई का बजट 2 गुना किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। श्री घनश्याम सरावगी जैसी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, गरीबी तेजसी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो कि गरीबों के हित का काम किया था। बोलिए भारत माता की। ये है सच्चे किसान हितैषी, जो कि न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे, और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी न रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात, उस सारे को करेंगे, ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा। कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है, तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 सालों में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा।
पशुपालन एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके के गांव पहाड़ी सिंघानी और खड़खड़ी का दौरा करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए किसानों से बातचीत की और रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। परसों शाम को रात को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है और इससे लगभग जो काटने के लिए तैयार फसल थी सरसों की, गेहूं की, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैंने आज यहाँ देखा है पहाड़ी में, सिंघानी में, खड़खड़ी में बेहद नुकसान है किसानों की सरसों में। स्पेशल गिरदावरी के लिए इनको बोल दिया गया है और जो बीमा वाले किसान हैं वो सब फार्म भर के दे दें। 72 घंटे में उनको फार्म भर के देना होता है। और मैं सब जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बोलूँगा कि गांव-गांव में जा कर के वो फार्म भरवाएं। और यही आदेश मैं बारडा में दूंगा, यही महेंद्रगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, बीमित किसान है उसको बीमा कंपनी से भरपाई कराएंगे मुआवजे की। और जो नहीं बीमा की किसान हैं उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने लोहारू हलके का और बादड़ा विधानसभा का दौरा किया। किरण चौधरी ने किसानों से मिलकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए कहा कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों की भरपाई के लिए सरकार को 1 माह के अंदर 70,000 प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जुमला की सरकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कल सुबह पड़ा, मैं तो सुबह मेरा फाटा, तो मैं तो आज परसों जो रात को ये जो भारी नुकसान हुआ उसका कल पता चला मुझे। सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैंने तो हैरान रह गई कि इस तरह से भगवान ने जो है कहर वो जो है यहाँ पे ढा दिया। बिल्कुल ही सफेद चादर हो गई थी, कमाल ही हो गया इस तरह का जो है। और अब खेत में जा के 5 इंच, हाँ, तो वही उसी लिए मैंने फिर आज सुबह का ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो सरकार का नुमाइंदे को आना चाहिए बिल्कुल उसके अगले दिन जब इतना भारी नुकसान हो रहा है। पर आप जानते हो ये सरकार तो निद्रा के अंदर जो है, निद्रा मोड के अंदर रहती है। तो आज इसलिए मैं इसका जो है दौरा कर रही हूँ ताकि विधानसभा जो 2 तारीख से शुरू हो रही है उसमें जोर शोर से जो है आपकी आवाज़ उठाऊंगी। और आज जो किसान भाइयों ने और सबने, हमारे नंबरदारों ने और सबने यहाँ पे सब जितने खड़े हैं सबने आपके सामने ये बात रखी कि ये 100% नहीं है तो 200% नुकसान हुआ। चरखी दादरी में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांवों के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ। किसानों की माने तो बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सरसों व गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। वहीं सरसों और गेहूं की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हो चुका है। किसानों की फसलों में बहुत ज्यादा पैसा किसानों को लगाना पड़ता है, उस पर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता में डाल दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी करा करके उन्हें मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसानों की जो परेशानी है वो कम हो सके। बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी मुआवजा की बात। सरसों की 75% है, गेहूं में आध नुकसान है। ये नुकसान है हमारा। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ओलावृष्टि से। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव के जो किसानों की जो खेती का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजे के लिए एक बार गिरदावरी की जाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ, इतने पैसे लगाए उन्होंने, किसी ने ठेके पे लिया है, किसी ने माड़ पे लिया है, किसी ने आधे पे लिया है, तो उसको देखते हुए जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बारे में
सरकार को ध्यान से गिरदावरी करवानी चाहिए और उनको मुआवजे दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। विधि के हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में। कुरुक्षेत्र में महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 25वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैसी की योजना सराहनीय है, पूरे देश को इस योजना को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को नहीं छीन सकता है और पीएम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी इसको लेकर के कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 25वें छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंदर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सिंगला जी कुरुक्षेत्र। मैं बधाई देना चाहूँगा मैसी को, जो महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना जो पिछले 15 साल से ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्य कर रही है, उनको शिक्षा देने का कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि शिक्षा से बड़ा दान कोई और हो नहीं सकता और एक परिवार के अंदर एक बच्चे को शिक्षा दे करके उस परिवार का मान और सम्मान और उसकी रोजी रोटी के योग्य उसको बनाना एक बहुत बड़ा कार्य है। उन सभी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको सुरक्षित देश में पहुंचाने के लिए, देश ही नहीं उनके गृह निवास तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और वो कार्य शुरू भी हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर भी जिससे भी चर्चा करने की आवश्यकता है वो करके वो जो बच्चे हैं उनको निकालने का काम शुरू किया है और मैं भगवान से कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपने घरों के अंदर आए। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हिसार मंडल रेंज के आईजी और 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हिसार रेंज के आईजी सभी एसपी, एएसपी और डीएसपी के साथ साथ अन्य जिलों से ऑनलाइन जुड़े थे, जहां अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बैठक की गई। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते अपराध, नशाखोरी और अन्य जो भी पहलू हैं उन पर चर्चा की गई और उन सभी पहलुओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया है। शिकायत थी उनकी, अट्रॉसिटी क्या था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, आप कोई अभी घरौड़ा में गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसत की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसत घरौड़ा रोड पर जाम लगा दिया। इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी पर चारपाई डाल करके ही बैठ गए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक बरसत गांव को विधायक हरिवेंद्र कल्याण ने गोद लिया। वहीं करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। किसी भी तरीके से विकास के नाम पर यहां पर कोई काम नहीं हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए काम की, तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। अधिकारियों से बहुत ज्यादा शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई आश्वासन या कोई काम नहीं मिला है। पलवल के गांव बहरौला में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित करके नमन किया गया। इसी के साथ बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ हुआ। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि संत रविदास जी उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। प्रसाद बना हुआ है, दब के खा लेना।
नूह जिले के ताबड़ू खंड के गांव अकबरपुर में कामधेनु गोदाम एवं आरोग्य संस्थान प्रबंधन समिति में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्मगुरु पहुंचे और गौ माता के महत्व पर बात की गई। इस सम्मेलन में आरएसएस के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, पूर्व विधायक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जाकिर हुसैन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं गोदाम संस्था के संस्थापक डॉक्टर एसपी गुप्ता ने कहा कि सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन गोधाम संस्था में किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में गौ माता की कितनी महत्वता होती है, इस पर चर्चा की गई है। सब मत पंथों में गाय के प्रति की धारणाएं कैसी है, इसकी भी चर्चा हुई और इसलिए भारत और विश्व में किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म स्थल पर ना गौ का वध होता है, ना गोश्त बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है और ना खाया जाता है। सभी धर्मों में गाय को श्रेष्ठतम प्राणी माना गया है। सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है। यहाँ पर सभी धर्मों में गौ माता की कितनी महत्ता है और गौ माता के बारे में क्या सोचते हैं। गौ विश्व से मात्र, गौ विश्व की मात्रा है और ये सभी धर्मों में गौ को सर्वोपरि माना गया है। गौ माता को हम देश में विदेशों में बड़ी भ्रांतियां हैं गौ माता के बारे में, क्योंकि आज इसलिए सभी धर्म गुरुओं से हमने सुना और सब ने एक स्वर से कहा भाई जो है गौ माता सर्वोपरि है और इसका वध जो है वो निंदनीय है। किसी भी धर्म में इसकी हत्या का प्रावधान नहीं, इसके बारे में बोला नहीं गया। पिहोवा में शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज देश चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्यक वीरों की कुर्बानी की बदौलत अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लाखों लोगों के बलिदान के बाद आजादी का ये दिन देखने को मिला है। हरियाणा कार्यकारिणी के अंदर हमारे किसान मोर्चा के सारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी उनके साथ चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को पूरी करते हुए और 90 के 90 विधानसभाओं में माननीय अध्यक्ष जी हमारे उपघंटे पूरा हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम के रूप में शुरुआत की और इसमें जितने भी हमारे देश के जिन्होंने बलिदान देकर हमारे देश को याद करवाया उनकी पुण्यतिथि के रूप में या उनके जन्मदिन के रूप में हम हमेशा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्योंकि हमारे उन्हीं के कारण आज हम कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के देवी मंदिर सभागार में किसान मोर्चा की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण वेदी शामिल हुए। सांसद ने कहा कि हर एक व्यक्ति शहीदों के सपनों को भारत निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग दे। बीजेपी सरकार देश के उन शहीदों को सम्मान देने का कार्य कर रही है जिन शहीदों को कांग्रेस भुलाए बैठी हुई है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा किसान मोर्चा है उसके तत्वावधान में आज पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में ऐसे आयोजन हुए हैं। शाहबाद विधानसभा का भव्य दिव्य आयोजन शहीद चंद्रशेखर आजाद को स्मरण करने का यहाँ आयोजित हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कृष्ण बेदी जी और हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेश की बड़ी घोषणा करते हुए ईडीसी के भुगतान में उपनिवेश वासियों को राहत देने के लिए तैयार किए गए समाधान में विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है ताकि सभी चूककर्ता निवेशवादियों को नीति का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित
किया जा सके। तो गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां पर कई सारे सुझाव रखे गए और उन सुझावों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।